राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सॉलिड नया ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। कमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइस, आज मैं अपनी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो आपको शेयर करूंगी कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, और मैं शादी के कितने साल बाद में प्रेग्नेंट हुई थी, और मेरी जो डिलीवरी है वो कैसी हुई थी। तो वीडियो को आगे तो गाइस, पहले तो मेरी शादी जो हुई थी वो 17 ईयर ओल्ड में हो गई थी। तो जब वहाँ पे मेरा एक मिसकैरेज हो गया था, मतलब शादी के 1 ईयर के पहले बीच में ही मेरा एक मिसकैरेज हो गया था, जिसकी वजह से मेरी मतलब बच्चेदानी में सूजन आ गई थी, जिससे मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी, और ठीक भी था उस एज में नहीं कर पा रहे थे। तो अब मैं शादी के 4 साल पूरे होने वाले हो गए थे तब मैं कंसीव करी थी, और अब मैं मतलब बेबी मेरा आ गया। वो भी मैंने दवाइयों से करा है, दवाई ववाई करके तब मैंने कंसीव किया था। तो जैसे कि आपको बता रही थी कि मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बताना चाह रही हूँ, तो मैं आपको इसलिए भी ये भी बता रही हूँ कि कितने टाइम बाद कैसे मेरा बेबी हुआ। तो 4 साल बाद मैंने दवाइयों का प्रोसेस किया इसमें, तब मेरे बेबी कंसीव हुआ। उसमें मैंने पूरा ध्यान रखा अपना, और प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे बस खाली ईचिंग का प्रॉब्लम था, तो मेरे को ईचिंग हुआ था, जिसकी वजह से मेरे पेट में स्ट्रेच मार्क ज़्यादा हो गए हैं। और चलो कोई बात नहीं, और फिर बेबी हो गया, यही बहुत है। उसके बाद मेरा आगे का प्रोसेस यही था कि डिलीवरी कैसे कराना है। तो जो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो मैंने अपना बेबी दवाइयों से हुआ, तो उनके वहाँ मैं 7 मंथ तक रेगुलर टेस्ट पे रही। 7 मंथ तक मैंने मतलब उनसे ही दवाई, कैल्शियम, जो भी A to Z जो चेकअप होता है मंथली, वो मैं वहाँ पे जाती थी, वहाँ पे कराती थी। एक्चुअली मुझे थायराइड भी है, तो उसका जो इंजेक्शन होता है वो भी मैं वहीं पे लगवाती थी जाके। और रही बात डिलीवरी की, तो डिलीवरी मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया था, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी कि मैं प्राइवेट में जाके करवाऊँ। तो मैं बता रही हूँ कि मैंने जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो मैंने गवर्नमेंट जॉब में, जिसके लिए आगे आपको पेपर की वर्क होना चाहिए, जैसे कि वो आपके जो पेशेंट की जो कंडीशन वो देख सके, इसलिए वो पहले से उनके पास भी मतलब आप उनके वहाँ का जो चेकअप वेकअप है वो भी होना चाहिए। तो हम 7 मंथ के बाद से वहाँ सरकारी हॉस्पिटल, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ जाने लगे, और रेगुलर में मतलब वहाँ पे रेगुलर में अपना पूरा उनको बताने लगी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चेकअप करवाने लगी वहाँ जाके। उसके बाद रही बात मेरी डिलीवरी की टाइम, मेरा टाइम हो गया था, मेरा 9 मंथ जो कंप्लीट हो गया था, और मेरे लेबर पेन नहीं हो रहे थे, तो इसकी वजह से मुझे वहाँ पे एडमिट होना पड़ा। तो एडमिट होने से पहले मुझे कुछ दिन पहले मुझे प्रॉब्लम कुछ हुई थी, तो जिसकी वजह से मैं गई हॉस्पिटल। उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं, घर जाइए, आप इस डेट में होके एडमिट हो जाइएगा। तो मैं उस डेट में घर वापस आ गई, फिर मैं उस डेट में वहाँ पे जाके एडमिट हो गई। वहाँ पे एडमिट हुई, वहाँ पे मैंने कोशिश किया था कि मुझे लेबर हो, तो इसके लिए उन्होंने बोला था कि आप एडमिट होइए, आपका मैं लेबर पेन का पेन किलर दूंगी, जिससे आपका लेबर हो स्टार्ट हो, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे 3 दिन एडमिट रखा। उन्होंने मुझे सिर्फ मात्र फॉलिक एसिड और विटामिन डी की टैबलेट देते थे, बाकी कोई टैबलेट नहीं देते थे। और फिर बाद में 3 दिन बाद, मतलब चौथे दिन, उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने बताया भी नहीं था कि ऑपरेशन है आपका दूसरे दिन, बस ये था कि टेस्ट हो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ऑपरेशन होने वाला है। तो उस दिन मुझे पता भी नहीं था कि ऑपरेशन के टाइम पे सुबह कुछ खाना होता कि नहीं, तो मैंने खा भी लिया था, सेब खाया था। तो मुझे ओटी के टाइम पे बहुत उल्टियाँ हुई थी उस जगह पे। तो मैंने फिर सुबह ही दूसरे दिन मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया गया, ऑपरेशन हुआ मेरा बाकायदा। और फिर बाद में वहाँ पे बेबी बॉय हुआ, सब पूरे परिवार खुश थे। और वहाँ का जो एक्सपीरियंस है डॉक्टरों का, वो भी बहुत अच्छे थे। और जैसे मतलब बेबी होता है, या मतलब कोई भी हो, लड़का या लड़की, कुछ भी होता है, तो वहाँ के जो वर्कर होते हैं उनको भी कुछ देना होता है खुशी में, जितना मतलब आप दे पाओ। तो वो लोग भी मतलब पीछे पड़े हुए थे कि दे दो दे दो, तो देना पड़ा। और जैसे कि मेरी डिलीवरी के बाद जैसे कोई रिलेटिव आता था मिलने, तो गार्ड्स नहीं आने देते थे। हॉस्पिटल है, हाइजीन भी रखना ज़रूरी है, इसलिए उनकी भी बात सही है, लेकिन फिर जैसे किसी को भी नहीं आने देते थे। बस हमारे साथ सिर्फ एक लोग सिर्फ रहते थे जो बाबू को रख पाए वो। और फिर 1-2-3 दिन बाद तो ऐसा होता था कि जैसे हम उठ के बैठने लगे, तो उस समय मतलब डॉक्टर जब राउंड पे आते थे तो उनको भी भेज दिया जाता था, सिर्फ अकेले बाबू को संभालो। तो मेरे साथ तो हो नहीं पाता था, तो इसलिए मैं टाँकी कटवाने के पहले ही मैं वहाँ से निकल आई, और मैं सोची कि टाँकी कटवाने के टाइम पे जाऊँगी। तो टाँकी कटवाने के बाद, टाँकी कटवाने से पहले मैं आ गई, वहीं पे थी, और मतलब वहाँ से मैंने 5वें दिन छुट्टी ले लिया था। और तो वहाँ 5वें दिन रुकी हूँ। कोई भी रिलेटिव्स आता था तो वो मुझे
देखने के लिए, तो गार्ड्स भी उनसे पैसे लेते थे जिससे उनको मतलब मिलने के लिए, रुकने के लिए दिया जाए। तो पैसा हम लोगों का गार्ड्स जो वहाँ के आया होती हैं आया होती हैं, नर्सेस होती हैं, उनको भी देना पड़ता है। मतलब वो माँगते नहीं, लेकिन जैसे उनको दे दो तो वो बहुत खुशी-खुशी काम करते हैं, वो होता है सिस्टम। तो उनको भी थोड़ा-थोड़ा देते रहते थे, जिससे हमारे लोगों का केयर बहुत अच्छे से करते थे। और उसके बाद 5 डेज़ के बाद में जब छुट्टी का टाइम आया, ऑपरेशन के 5 डेज़ के बाद, तो उन्होंने सबको मतलब जो मेरे साथ के थे, जो छुट्टी गया, उन सबको, जैसे जिन लोगों ने प्रॉपर्टी नहीं लगवाई थी तो उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे। तो हमने पूछा, मुझे नहीं मिला, तो उन्होंने बताया कि आपकी प्रॉपर्टी लगी। तो मैं वहाँ पे शॉक हो गई कि मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, बिना पूछे उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी लगा दी। तो ये बात मुझे बहुत डिसअपॉइंट लगी, लेकिन क्या कर सकते थे। कुछ लोगों को मैंने बताया, बाद में उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, किसी-किसी को सूट नहीं होती तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो मैं वहाँ से वापस आ गई, फिर 3-4 दिन बाद मैं गई टाँके कटवाने। वहाँ पे भी बहुत होलिका दहन वाला दिन था, तो टाँके भी नहीं काट रहे थे और मुझे गाँव भी जाना था। मेरे इन-लॉज़ गाँव में रहते हैं, तो वहाँ पे वो मुझे जाना था। तो गाँव जाने की वजह से मुझे टाँके भी कटवाना था, क्योंकि इतना लंबा सफ़र होता है, बिना टाँके कटवाए नहीं जा सकते थे। तो डॉक्टरों के कहने के मतलब अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने टाँके नहीं काट रहे थे, बोले मंडे को आना, मंडे को आना। तो फिर नहीं हमारा हो पाया, तो हम लोग ने मतलब एक नर्स थी, उनको पैसा देके टाँके कटवाए थे, जो कि उन्होंने बोला था कि आप गले हुए टाँके लगे हुए तो कटवाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं था उन्होंने, तो मुझे तो आना ही था ना टाँके कटवाने। तो मैं आई वहाँ पे, उन्होंने ऐसा बताया, फिर मैं चली आई। फिर बाद में वहाँ से फिर घर आई, फिर मैं 3 महीने तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मुझे थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, पीरियड्स इरेगुलर आने लगे, मंथली का मतलब मुझे मंथली तक ब्लीडिंग होने लगती थी, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, मतलब ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग, कभी बंद ही नहीं होती थी। मुझे एक्चुअली में दवाई खानी होती थी, तब जाके वो बंद होती थी। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल में मतलब मैं गवर्नमेंट में जाना नहीं चाह रही थी, बहुत लाइन लगनी पड़ रही, बेबी को लेके कहाँ कर पाती। तो मैं प्राइवेट में 2-3 बार गई, 1-2 जगह, तो 4 से 5 हज़ार तक हम दे सकते थे, इसलिए मैंने कोई दिक्कत नहीं करी। हमने सोचा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करवा लेते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने बोला 20 से 25 हज़ार रुपये लगेगा। बाप रे! तब हम लोगों को बहुत शौक हुआ कि एक छोटी सी चीज़ के लिए क्योंकि एक्चुअली में उसका जो थ्रेड होता है वो नहीं दिख रहा था, और मेरा यूट्रस जो थोड़ा ऊपर था, कृष्णा रोने लगा। यूट्रस, मैं अपनी लैंग्वेज बोले, बच्चेदानी थोड़ी ऊपर थी, क्या पता मैं गलत भी बोल रही हूँ। तो बच्चेदानी थोड़ी ऊपर थी, तो जिसकी वजह से पकड़ में नहीं आ रहा था उसको मुँह। तो बहुत दिक्कत हुई, तो मैं फिर सरकारी हॉस्पिटल में भी गई, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से रूडली बात करी। उन्होंने बोला कि अगर आपको मतलब वो फ्री में पाया हो तो चली आ रही हो, थोड़ा-सा दवाई-ववाई खा के सही कर लो। मुझे एक्चुअली में उसे हटाना भी था, मुझे बहुत दिक्कत होती, हर मंथ दिक्कत होती थी। और तो उन्होंने बोला कि फ्री में पाई हो तो चले आ रही हो, बहुत मतलब रूडली बात किया, कहा इंटरनेट से चेक कर के आ जाते हो। बल्कि मैंने इतने हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, तब उन्होंने बोला कि ऐसी-ऐसी दिक्कत है, इतना पैसा लगेगा, तो इतना पैसा हम लोग नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे थे। तभी मैं गई। वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में साफ मना कर दिया कि साल भर के बाद मैं आपको देखूँगी या नहीं। हमको इतनी दिक्कत हो रही थी, हम किसी का नहीं जानते, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कैसे भी निकलवाऊँ। तो आज वो एक दिन आ ही गया कि मैं निकलवाने के लिए जा रही हूँ, देखती हूँ कि कितना पैसा लगता है। वो कम से कम लग जाएगा, 10-15 हज़ार तो कम से कम लग ही जाएगा, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी इसको निकलवा दूँ, क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। कोई दिक्कत नहीं, छोटे से बच्चे के साथ पूरा दिन मैनेज करो और बहुत पेट में दर्द होती है, वो सिर्फ़ लेडीज़ समझ सकती हैं मेरी प्रॉब्लम को। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डिलीवरी का एक्सपीरियंस था वो मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने जो आईसीयूडी बिना पूछे मेरे इंसर्ट करी है, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करी है मुझे। तो गाइस, आप लोग भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सोच समझ के जाइएगा। जितना पैसा मैं अब लगा रही हूँ, उतना पैसा मैं पहले ही लगा लेती, तो मुझे आज ये दिन देखना ना पड़ता। तो गाइस, आपको मैं इसलिए बता रही हूँ, जो भी लेडीज़ मेरी देख रही वीडियो को, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएँ तो पूरा मतलब अपना जो भी प्रोसेस होता है, जो भी कुछ होता है, सारा पूछ लीजिए। जैसे आईसीयूडी ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिना पूछे, बिना बताए लगा देते हैं। तो वो जैसे मुझे पता होता तो मैं पहले ही बता देती, तो ना लगाते, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो जो भी लेडीज़ मेरी वीडियो को देख रहे हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का प्लान कर रहे हैं डिलीवरी के लिए, तो वो पहले ही से उनको बता दीजिएगा कि मुझे आईसीयूडी नहीं लगाना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मुझे बहुत दिक्कत हुई है। बाकी वहाँ का स्टाफ तो बहुत अच्छा था। मैं हॉस्पिटल का नाम भी नहीं मेंशन करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी हॉस्पिटल की बेइज़्ज़ती हो। और मैं वैसे बड़े-बड़े हॉस्पिटल में प्राइवेट में जा चुकी हूँ। उन्होंने बोला निकल तो जाएगी, लेकिन बहुत दिक्कत होगी और बहुत पैसा लगेगा, तो अफ़ोर्ड नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी लेडीज़ देख रही हैं उनको भी मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लीजिए। 9th मंथ होते हैं आपके
पास, उसमें आप पैसा इकट्ठा करते रहिए और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए। मैंने सीख ले लिया है, तो अब मैं नेक्स्ट में भी अगर प्लान करती हूँ तो मैं प्राइवेट में ही जाऊँगी। तो गाइस आप मेरी वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और आज वो दिन आ गया है, बाकी मैं वीडियो अपने ब्लॉग में डालूँगी। तो ये छोटा-सा क्लिप मैं बिना कट किए मैं आपको बताना चाह रही थी कि बेटा ऐसा-ऐसा प्रोसेस है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अपने हॉस्पिटल का जो प्रोसेस होगा वो आपको दिखाऊँगी। बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा।